यहाँ से हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था, और प्रीवियस क्लास में बेटा मैंने आपको ये बताया था कि देखो, एक तो हजरत खदीजा और हजरत आयशा के 10-10 मार्क के क्वेश्चंस तो हमने कर लिए। अब हम डिस्कशंस की तरफ आ रहे हैं, अदरवाइज जो हमारे एग्जाम में अपेयर होती हैं, अदरवाइज ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, उसमें से हम हजरत हफ्सा पहले कर चुके, ठीक है, हजरत सौदा हम पहले कर चुके, हजरत उम्मे सलमा भी हम पहले कर चुके। ठीक है, आज हम जैनब बिनते जहाश मारिया किप्तिया पढ़ेंगे। ऑन दी अदर हैंड फिर अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ये कुछ थोड़ी देर का लेक्चर है, ठीक है, ये थोड़ी देर का लेक्चर है। तो इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिएगा कि हमने आपको जो है वो कि आंसर क्राइटेरिया वाइफ्स का पहले ही बता दिया था, बहुत डिटेल से बता दिया था कि भाई बैकग्राउंड लिखना है वाइफ्स का, और मैरिज के टाइम के सर्कमस्टांसेस लिख देने। फिर उन्होंने जिस तरह से होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुस्लिम कम्युनिटी को सर्व किया, ठीक है, वो सब लिख देना है। ठीक है, और हमने हजरत हफ्सा के बारे में आपको बहुत डिटेल से बता दिया, सौदा के बारे में डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब आ जाए कि अब हम आ रहे हैं जैनब बिनते जहा, वो उम्मे सलमा को हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, किस तरह इन्होंने कमिटमेंट की थी अपने हस्बैंड से, और फिर उसके बाद जब उनके हस्बैंड शहीद हो गए थे तो डिफरेंट लोगों ने इनको प्रपोजल ऑफ मैरिज सेंड किया, बट फाइनली होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब प्रपोजल ऑफ मैरिज सेंड किया तो उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, हजरत आयशा के बाद सबसे ज्यादा अहादीस इन्होंने नैरेट की थी। ये सारी बातें प्रीवियस क्लास में डिस्कस हुई थी। लेकिन अब जरा समझे जैनब बिनते जहाश रजी अल्लाह तआला अन्हा। ठीक है, तो ये जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा बिनते जहाश जो है, ये साथ साथ लिखते भी जाना है। हाँ, देखो, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओनली वाइफ है जो होली प्रॉफिट की कजन भी है। ठीक है, तो कजिन ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। उसके बाद शी वाज द डॉटर ऑफ उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब, यानी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी की बेटी थी। ठीक है, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कजन थी, फुप्पी की बेटी थी। एक मिनट, अच्छा भाई सुने, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पो की बेटी थी, हु वाज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह पैटर्नल आंट। बहरहाल ये एक बात और समझ लो मेरे भाई, तो इससे ये भी पता लगा कि इस्लाम कजन मैरिज को भी अलाउ करता है। ठीक है, एक बात की पता लगी, लेकिन ये मैरिज बड़े स्ट्रेंज स्टाइल में हुई थी। ठीक है, जरा जल्दी से ये पॉइंट लिख लें ताकि हम आगे वाले पॉइंट की तरफ आए वो, और आपको पता लगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मैरिज स्ट्रेंज स्टाइल में हुई थी। जरा जल्दी से लिखिएगा बेटा, बी क्विक, जल्दी करो। अच्छा, अब देखो मेरे कि अब ये जो हजरत जैनब बिनते जहाश है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कजन थी, एक बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, जिसने नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा, अब दूसरी बात समझना बेटा, हजरत जैनब बिनते जहाश इवन बिफोर द प्रॉफिट्स मैरिज जेनरोसिटी के अंदर मशहूर थी, बड़े खानदान की थी, बनु हाशिम से बिलोंग करती थी, अमीर लोग थे। ठीक है, सिंपैथी फॉर द नीडी, डिवोशन एंड प्रेयर्स के अंदर, देखो मुसलमान पहले से थी भाई। ठीक है, मुसलमान तो पहले से थी। ठीक है, होली प्रॉफिट से मैरिज तो काफी बाद में हुई है ना, इस्लाम तो पहले ला चुकी थी। तो जैनब बिनते जहाश रजी अल्लाह तआला अन्हा अपनी जेनरोसिटी, सिंपैथी फॉर द नीडी एंड डिवोशन एंड प्रेयर्स के लिए तो मशहूर थी। तो अब एक बात को समझना, बहुत अच्छे से समझना। देखो, समझने की बात बेटा ये है कि जब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक कंपेनियन हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, गौर से सुनने की चीज है। चलो एक मिनट, कुछ बच्चों की स्क्रीन खराब हुई हुई है, तो मैं दोबारा से इसको रीशेयर कर देता हूँ, परेशान ना हो। ठीक है, रीशेयर कर देता हूँ, सेट हो जाएगी। एक मिनट। तो अब इस बात को ना बहुत अच्छे से समझना कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कजिन है जैनब बिनते जहाश। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फ्रीड स्लेव जैद बिन हारसा के साथ इनकी मैरिज करना चाहिए। ठीक है, जैद बिन हारिसा
रजी अल्लाह तआला अन्हो, जो होली प्रॉफिट के एडॉप्टेड सन भी थे। वर्ड याद रखना बेटा, कह रहा हूं एडॉप्टेड सन भी थे। जैद बिन हारसा जो होली प्रॉफिट के एडॉप्टेड सन भी थे, उनके साथ होली प्रॉफिट ने जैनब बिनते जहाश की मैरिज करना चाही, ठीक है। और उसका पर्पस ये था कि यार इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। जैनब एक ऊंचे खानदान से बिलोंग करती थी, बनु हाशिम से, ठीक है, जो बहुत ही रिस्पेक्टेड ऊंचा खानदान था, ठीक है। और जैद बिन साबित थे तो यमन की साइड के, और थे तो स्लेव नहीं, ठीक है, लेकिन मक्का में ही वॉज नोन विद द वर्ड फ्रीड स्लेव। मक्का के अंदर ही वॉज नोन विद द वर्ड फ्रीड स्लेव। तो मक्का में उनको फ्रीड स्लेव के नाम से जाना जाता था, क्योंकि होली प्रॉफिट के पहले स्लेव थे, होली प्रॉफिट ने उनको आजाद किया था, ठीक है। तो अब होली प्रॉफिट ने हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हो, जो होली प्रॉफिट के एडॉप्टेड सन और फ्रीड स्लेव थे, उनकी मैरिज का प्रपोजल सेंड किया हजरत जैनब बिनते जहाश के घर पर। जैनब बिन के जहाश के भाई होली प्रॉफिट के पास आए और उन्होंने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या ये जस्ट सजेशन और प्रपोजल है या आपका ऑर्डर है? होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जस्ट एक सजेशन और प्रपोजल है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। अगर तुम इसको रिजेक्ट भी कर दोगे तो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो हजरत जैनब बिनते जहाश और उनके भाई ने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टेटस का डिफरेंस बहुत था। ये कहाँ बनु हाशिम के बड़े खानदान की लड़की, और वो कहाँ एक फ्रीड स्लेव जिनका खानदान ही कोई मक्का में नहीं है, ठीक है। तो अब इस पर जैनब बिनते जहाश के भाई ने जब मना कर दिया, और जैनब बिनते जहाश ने, तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की एक वर्स नाजिल की। उस वर्स के अंदर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक एडवाइस की कि देखो मुसलमानों, जब मैसेंजर तुम्हारे लिए कोई फैसला करें, तुम्हारे लिए कोई सजेशन दें, तो इसमें तुम्हारे लिए भलाई होती है, तुम्हें उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब ये आयत नाजिल हुई, तो हजरत होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जैनब बिनते जहाश के भाई आए और उन्होंने अपोलोजाइज किया और कहा कि या रसूल अल्लाह, हमसे गलती हुई और ये आयत हमारे ही बारे में नाजिल हुई, आप हमें माफ फरमाएं, ठीक है। और जैनब की तरफ से जैनब को जो आपने प्रपोजल सेंड किया था, उसको हम और हमारी फैमिली एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लिहाजा जैनब बिनते जहाश की मैरिज हो गई, ठीक है, जैद बिन साबित के साथ। बहुत गौर से सुनना, जैनब बिनते जहाश की मैरिज हो गई होली प्रॉफिट के साथ नहीं। हम एज अ वाइफ ऑफ प्रॉफिट पढ़ रहे हैं, लेकिन पूरा बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही क्रिटिकल मैटर है। तो जैनब बिनते जहाश की मैरिज हो गई जैद बिन साबित के साथ, जो होली प्रॉफिट के फ्रीड स्लेव थे। नॉट ओनली के फ्रीड स्लेव थे, बल्कि होली प्रॉफिट के एडॉप्टेड सन भी थे। किसी जमाने में अल्लाह ताला ने मना कर दिया था कि भाई मुसलमानों, इन्हें जैद इब्ने मोहम्मद यानी जैद सन ऑफ मोहम्मद ना कहो, बल्कि जैद बिन हारसा कहो, ठीक है। और अल्लाह ताला ने कहा था, जिन बच्चों को तुम लोग गोद लेते हो, जिन बच्चों को तुम लोग पालने के लिए अपने पास रखते हो, ठीक है, तो वो तुम्हारे ब्रदर इन फेथ बनते हैं, वो तुम्हारे रियल सन्स या डॉटर्स नहीं बनते। यानी कि जो बच्चा यानी कि जो बच्चा अगर आप एडॉप्ट करेंगे, तो उसके साथ ब्लड रिलेशन क्रिएट नहीं होगा, उसका पर्दा आपके घर वालों से रहेगा। आई बात समझ में? इतनी बात समझा दी अल्लाह ताला ने, ठीक है। और जैद के साथ मैरिज हो गई जैनब बिनते जहाश की, और जैनब बिनते जहाश होली प्रॉफिट की कजन की मैरिज क्या कहते हैं, होली प्रॉफिट के फ्रीड स्लेव और अडॉप्टेड सन से हुई, लेकिन स्टेटस का डिफरेंस ज्यादा था, बात नहीं बन सकी। अब जो जैनब ने खरी खरी सुनाना शुरू की, लड़ाइयां हुई, ठीक है, जो होती हैं कॉमन। देखो, बहुत गौर से सुनना, वाइफ और हस्बैंड के अंदर लड़ाई होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक रॉन्ग हो। आई बात समझ में? कभी थॉट्स और स्टेटस का इतना डिफरेंस, और ये भी जरूरी नहीं है कि एक रिलीजियस एक नॉन रिलीजियस हो। कभी थॉट्स का ऐसा स्टेटस का डिफरेंट स्टेटस और थॉट्स का ऐसा डिफरेंस होता है, ठीक है, कि बात बनी नहीं पाती। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब मेरी बात को जरा गौर से सुन लीजिएगा कि
अब जो है वो क्या कहते हैं, ज़ैनब बिन्ते जहाश और ज़ैद बिन हारिसा के अंदर बात नहीं बन सकी। ज़ैद आए होली प्रॉफिट के पास और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह बात नहीं बन रही, क्या करूं, छोड़ दूं, डाइवोर्स कर दूं? होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़ैद खुदा से डरो, डाइवोर्स अच्छी चीज नहीं है, डाइवोर्स नहीं करना। ठीक है, होली प्रॉफिट को ये भी था कि यार ज़ैनब वाले खानदान वाले तो पहले ही स्टेटस के डिफरेंस की वजह से एक दफा मना कर चुके थे। ठीक है, फिर मेरी फेस वैल्यू के ऊपर जब वो आयत नाजिल हुई तो मेरी फेस वैल्यू के ऊपर क्या हो गया, इन्होंने जो है वो मैरिज कर ली। ठीक है बेटा, ये जैद बिन साबित नहीं है, ये जैद बिन हारिसा है। जैद बिन साबित तो कंपाइलर ऑफ द कुरान थे, वो अलग है। ये जैद बिन हारिसा है जो बैटल ऑफ मोता में शहीद हुए थे। ठीक है, अब सुनना, तो अब जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी और डाइवोर्स नहीं किया। लेकिन कुछ दिन के बाद जैद आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और लिटरली वो बहुत परेशान थे, ऑलमोस्ट रो रहे थे। क्यों? क्योंकि इस बात का अफसोस था कि भाई होली प्रॉफिट के हुक्म की नाफरमानी हो गई। होली प्रॉफिट ने मना किया था कि डाइवोर्स नहीं देना और जैद ने डाइवोर्स कर दिया ज़ैनब बिनते जहाश को, डाइवोर्स हो गई। ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से प्लान चल रहा था। हालांकि जैद भी ग्रेट पर्सनालिटी और ज़ैनब बिनते जहाश भी ग्रेट पर्सनालिटी, बात आ गई समझ में? तो लेकिन बहरहाल बात नहीं बन सकी और जैद ने ज़ैनब बिनते जहाश को डाइवोर्स कर दिया। अब एक अजीब सी बात हुई, जैद अरब में मशहूर था कि ही वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, अब अरब वालों के यहाँ ये कॉन्सेप्ट था कि एडॉप्टेड सन इज लाइक द रियल सन, और अल्लाह ताला अपनी कमांड के बारे में ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, खास तौर पर पर्दे और फैमिली मैटर्स के अंदर। मुसलमानों को ये बात बहुत गौर से सुननी चाहिए, खास तौर पर पर्दे और फैमिली मैटर्स के अंदर अल्लाह ताला कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अल्लाह ताला को ये बात बहुत क्लियर करनी थी कि एडॉप्टेड सन इज नॉट लाइक द रियल सन, एडॉप्टेड सन इज द एडॉप्टेड वन। ठीक है, तो लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जब ये बात बहुत क्लियर करनी थी ना कि एडॉप्टेड सन इज अडॉप्टेड सन, ठीक है, इट कैन नॉट बी द रियल वन। ठीक है, और इसके साथ पर्दा भी होगा तुम्हारी जो है वो क्या कहते हैं घर वालों का। ठीक है, तो अब जरा गौर से सुनिएगा, तो अल्लाह ताला ने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि मोहम्मद नाउ यू शुड मैरी ज़ैनब बिनते जहाश। ठीक है, यू शुड मैरी ज़ैनब बिनते जहाश रजी अल्लाह तआला अन्हा। अब ये अजीब सी बात होली प्रॉफिट को फील हुई कि यार अरब वाले तो कहेंगे कि अपने बेटे की वाइफ से मैरिज कर ली, यानी अपने एडॉप्टेड सन की वाइफ से मैरिज कर ली। एडॉप्टेड सन को तो रियल सन की तरह समझते थे, तो अरब वाले तो कहेंगे कि अपने बेटे की वाइफ से मैरिज कर ली। तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात हो जाएगी। बात गौर से सुनने की है बेटा। ठीक है, तो जब ये बात होली प्रॉफिट अभी सोच रहे थे और होली प्रॉफिट ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है, पूरा तो करना ही करना है, 100% करना है। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी कि अल्लाह का हुक्म पूरा करना है, बल्कि इसमें हेजिटेशन थी कि हाउ वुड आई मेक द अनाउंसमेंट ऑफ दिस मैटर। ठीक है, कि लोगों को अजीब सा भी फील ना हो। तो अब देखो अल्लाह ताला अपने नबी का कितना ख्याल रखते हैं, सेंस देखें, अल्लाह ताला अपने नबी का कितना ख्याल रखते हैं। होली प्रॉफिट हेजिटेट कर रहे थे ना कि हाउ वुड आई मेक द अनाउंसमेंट अमंग द पीपल कि आई एम गोइंग टू मैरी ज़ैनब बिनते जहाश। ठीक है, जो मेरी अडॉप्टेड सन के की डाइवोर्स्ड वुमेन है। ठीक है, और आपको पता है रियल सन की डाइवोर्स्ड वाइफ से मैरिज नहीं हो सकती, यानी एक मर्तबा जो वुमेन किसी की बहू बन गई वो सारी जिंदगी के लिए उसकी बेटी की तरह बन गई, अब उससे मैरिज नहीं हो सकती। और अल्लाह ताला को यहाँ डिफरेंशिएशन क्रिएट करना था कि रियल बेटे की वाइफ में और एडॉप्टेड सन की वाइफ में फर्क होता है। एडॉप्टेड सन की जो वाइफ होगी, ठीक है, वो नामहरम ही रहेगी। आई बात समझ में? अल्लाह ताला को ये कमांड शो करनी थी। तो अब होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो क्या कहते हैं मैरिज का सोचा कि कैसे अनाउंस करूं। तो देखो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना ख्याल किया, कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये रॉयल मैरिज होगी। और अल्लाह ताला ने कुरान में वर्स नाजिल कर दी
फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरा, कि जब जैद डाइवोर्स कर चुके ज़ैनब बिनते जहाश को, ठीक है, ज़व्वजना कहा, तो हमने मोहम्मद आपकी मैरिज करवा दी ज़ैनब बिनते जहाश से। तो होली प्रॉफिट को कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी पड़ी, कुरान की आयत नाजिल हो गई कि अल्लाह अनाउंस कर रहा है कि अल्लाह ने मैरिज करवा दी ज़ैनब बिनते जहाश की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है, तो अब सुनो क्या हुआ कि हजरत ज़ैनब बिनते जहाश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंफॉर्मेशन भिजवा दी, कुरान की आयतें। तो इसका मतलब आप हजरत ज़ैनब बिनते जहाश के लिए किसी निकाह पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, बल्कि अल्लाह ताला ने ये निकाह पढ़ाया, ये अजीब निकाह था। ठीक है, तो अब हजरत ज़ैनब बिनते जहाश बाकायदा फखर के तौर पर दूसरी वाइफ से कहा भी करती थी, भाई तुम सबकी मैरिजेस यहाँ दुनिया में हुई है, ठीक है, और मेरी मैरिज आसमानों पर हुई है, अल्लाह ताला ने निकाह पढ़ाया है, और कयामत तक इस मैरिज की हिस्ट्री को और इस मैरिज के जो है ना क्या कहते हैं इवेंट को कुरान में पढ़ा जाता रहेगा, क्योंकि वज़व्वजना कहा अल्लाह ताला ने कुरान में नाजिल किया। ठीक है, तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिज जब ज़ैनब बिनते जहाश से हुई ना, तो अब हमेशा के लिए क्लियर हो गया कि अडॉप्टेड सन इज नॉट लाइक द रियल सन। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये गलत फहमियां हैं कि कुछ लोग एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर वो घर में रहता भी है, वो 14-15 साल का भी हो जाता है, ठीक है, और जिस वुमेन को वो अपनी माँ कह रहा होता है वो तो उसकी जो है रियल मदर नहीं होती। ठीक है, तो पर्दा जो है वो पर्दे का जो हुक्म है वो पूरा नहीं होता, और इंतहाई गुनाह में रहते हैं ये लोग जो पर्दा नहीं करते इस तरह से। ठीक है, वो बच्चा जो अडॉप्टेड है वो घर पे नहीं रह सकता इस तरह से। ठीक है, हाँ, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ तरीके हैं कि वो महरम बन सकता है, ठीक है, उसके कुछ और तरीके हैं, वो किसी स्कॉलर से बैठकर डिस्कस कर लेने चाहिए। ठीक है, अगर कोई किसी को अडॉप्ट करे, चाहे गर्ल को अडॉप्ट कर गया बॉय को। ठीक है, तो ज़ैनब बिनते जहाश उस वक्त 38 इयर्स ओल्ड थी। और अब मुझे बताएं भाई, ये मैटर क्लियर हो गया ना, ज़ैनब बिनते जहाश और ज़ैद बिन हारिसा वाला। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और प्रेडिक्शन, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि शी वुड बी द फर्स्ट वाइफ टू डाई आफ्टर आफ्टर हिम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद सबसे पहले इन्हीं की डेथ होगी। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेडिक्शन दी थी। क्या मतलब प्रेडिक्शन दी थी, जरा गौर से सुनना बेटा। भाईजान, बात दरअसल ये है कि हजरत आयशा ये हदीस बताती हैं, हजरत आयशा कहती हैं कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने डेथ बेड पर कहा था कि तुम में से, यानी तुम वाइज में से सबसे पहले उसकी डेथ होगी हु इज लार्ज हैंडेड, हु इज लार्ज हैंडेड, जिसके लॉन्ग हैंड होंगे। ठीक है, तो हजरत आयशा कहती हैं कि हम लोग अपने हाथ नापा करते थे, ठीक है, कि किसके हाथ लॉन्ग है। तो हमें लगता था कि सौदा काफी टॉलर है, ठीक है, उनके हैंड लॉन्ग थे, उनकी पहले बारी आ जाएगी। लेकिन जब जैनब की डेथ हुई ना, तो हमें अंदाजा हुआ कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेफर्ड विद द वर्ड लार्ज हैंडेड द जेनरस वन, यानी इडियोमेटिक सेंटेंस होली प्रॉफिट ने यूज किया था, रियल वर्ड यूज नहीं किए थे। होली प्रॉफिट ने इडियोमेटिक सेंटेंस यूज किया था जो लार्ज हैंडेड, यानी जो है वो बहुत ही जेनरस होगा। ठीक है, और हम में सबसे ज्यादा जेनरस वाकई ज़ैनब बिनते जहाश थी। ठीक है भाई, मालदार पार्टी थी, आपको पता है, ठीक है, तो जेनरस भी थी। डाइड इन 20th एज, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना चल रहा था, और हजरत उमर ने इनकी नमाज जनाजा लीड की, एंड शी वाज बरीड इन जन्नतुल बकी। आई बात समझ में? ठीक है, ये ज़ैनब बिनते जहाश हो गई भाई। ठीक है, डन हो गया, आगे चले। बी क्विक, नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख लो। साथ होली प्रॉफिट ताइफ में गए थे जैद बिन हारिसा के साथ। ठीक है भाई, और जो जैद बिन साबित है वो अलग है, कंपाइलर। होली प्रॉफिट के बाद होली प्रॉफिट के स्क्राइब भी होली प्रॉफिट के ज़माने में हज़रत अबू बकर और उस्मान के ज़माने में कंपाइलर, ठीक है, वो जैद बिन साबित है, वो अलग पर्सनैलिटी है, वो स्क्राइब्स में आते हैं। ठीक है, ऑल्दो जैद बिन हारिसा भी हमारी फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी में इंक्लूडेड है, क्योंकि जैद बिन हारिसा का चैप्टर आता है अदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के अंदर। ठीक है, तो उसमें अब मुझे ये ज़ैनब बिनते जहाश वाला इवेंट डिटेल से नहीं बताना पड़ेगा। ठीक है भाई, बी कोई जल्दी से लिख। देखो मेरे भाइयों कि हजरत मारिया किप्तिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये क्या है, इसको समझना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जब इस्लाम को प्रीच करना शुरू किया आउट ऑफ अरेबिया, तो आपको पता है डिफरेंट टाइप के रिप्लाईज आए होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो एक रिप्लाई ये भी था कि मुकौकिस, मतलब देखो कुछ पॉजिटिव रिप्लाई थे, कुछ नेगेटिव रिप्लाई थे। याद है बैटल ऑफ मोता के अंदर नेगेटिव रिप्लाई आया था, ठीक है, हमारे जो है वो हारिस बिन उमैर को शहीद कर दिया था, ठीक है। तो कुछ पॉजिटिव रिप्लाई थे, कुछ नेगेटिव रिप्लाई। तो इजिप्ट से भी होली प्रॉफिट को एक पॉजिटिव रिप्लाई मिला, ठीक है। और वो रिप्लाई ये था कि जो होली प्रॉफिट के वो थे कंपेनियन, जिनके थ्रू होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर भेजा था, उनके हाथ मुकौकिस नामी किंग ने, रूलर ने, जो इजिप्ट का रूलर था, मुकौकिस नामी इजिप्ट के रूलर ने, ठीक है, होली प्रॉफिट को कुछ गिफ्ट्स भेजे। मुसलमान नहीं हुआ अभी, ठीक है, लेकिन कुछ गिफ्ट्स भेजे। और गिफ्ट क्या था? 2 गर्ल्स भेजी गिफ्ट में। आप बोलेंगे सर ये कैसा अजीब सा गिफ्ट था? भाई उस जमाने के हिसाब से चलता था, ठीक है, और ये स्लेव गर्ल्स थी, ठीक है। आपको पता है स्लेव्स कैन बी बॉट, कैन बी सोल्ड। और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों को पसंद नहीं करते थे, इस्लाम ने इन चीजों को एनकरेज नहीं किया, ठीक है। तो इस्लाम ने क्या किया? होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आजाद किया और इनकी मैरिजेस की और करवाई। आई बात समझ में? ठीक है। उसने अपने कल्चर के मुताबिक भेज दिया 2 गर्ल्स, ठीक है। और एक थी हजरत मारिया किप्तिया और एक थी हजरत शीरी रजी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है, हजरत शीरी रजी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है। तो और कुछ क्लोथ्स भेजे, डॉक्टर यानी तबीब भेजा, ठीक है, और एक म्यूल फॉर द प्रॉफिट यानी एक घोड़ा भेजा होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ठीक है। तो ये गिफ्ट्स उसने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेजे। ये जो 2 गर्ल्स उसने भेजी थी, ये हाईली रेप्यूटेड गर्ल्स इन इजिप्ट थी, ठीक है। ये उस जमाने के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जब वो होली प्रॉफिट के पास आई तो होली प्रॉफिट ने उनके साथ क्या सलूक किया देखो। होली प्रॉफिट ने हजरत मारिया किप्तिया को आजाद किया और उनसे मैरिज कर ली, ठीक है। शी बिकेम द मुस्लिम, ठीक है। और कहीं कहीं पे लिखा हुआ है मैरिज नहीं की, लेकिन होली प्रॉफिट ने उनको अपने पास रखा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद हजरत शीरी रजी अल्लाह तआला अन्हा जो थी, उनको होली प्रॉफिट ने आजाद किया और उनकी मैरिज करवा दी हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। वही हस्सान बिन साबित जो होली प्रॉफिट के मशहूर शायर और पोएट है, ठीक है। तो हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इनकी मैरिज करवा दी, ठीक है। तो शीरी रजी अल्लाह तआला अन्हा भी मुसलमान, मारिया किप्तिया भी मुसलमान हो गई थी, ठीक है। अच्छा, इनसे होली प्रॉफिट का एक सन बॉर्न हुआ है। तो शी बिकेम द ओनली वाइफ आफ्टर हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा हु बिकेम द मदर ऑफ एनी ऑफ द प्रॉफिट्स डिसेंडेंट, क्योंकि होली प्रॉफिट की जितने चिल्ड्रन थे हजरत खदीजा से बॉर्न हुए थे, ठीक है। और होली प्रॉफिट के एक चाइल्ड हजरत इब्राहिम हजरत मारिया किप्तिया से बॉर्न हुए थे, ठीक है। तो अब एक बच्चा पूछता है कि सर मारिया किप्तिया, आप कह रहे हैं कि होली प्रॉफिट ने इनसे मैरिज कर ली थी, और आप ही ने कहा कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि मैरिज नहीं की थी, एज अ स्लेव गर्ल अपने पास रखा था। तो जब स्लेव गर्ल अपने पास रखा था तो इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु कैसे बॉर्न हो सकते हैं? ठीक है भाईजान, ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर बॉर्न हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ नहीं पढ़ानी है। आई बात समझ में? ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये दोनों तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज है, ठीक है। और हजरत मारिया किप्तिया के बारे में तो आपको इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, खुद रिसर्च करना हो तो वो क्या कहते हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत डिटेल इसके आंसर्स हैं, बहुत जबरदस्त इसके रिसर्च वर्क है, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर देना है, ठीक है भाई। अच्छा, तो हम इसलिए वाइफ वाले जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ समझते हैं, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तभी हम उसको मदर्स ऑफ द बिलीवर्स में काउंट कर रहे हैं, ठीक है मोहम्मद, ठीक है। अच्छा, अब ये देखना कि ये जो है वो क्या कहते हैं, हजरत होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिज हजरत मारिया किप्तिया से हुई और इब्राहिम की मदर बनी, ठीक है। लेकिन आपको पता है इब्राहिम इन्फेंसी के अंदर डाइड हो गए थे, ठीक है। इब्राहिम का अपना एक अकाउंट है, वो एक अलग है। अच्छा, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जब कैलिफ बने, ठीक है, जब हजरत मुआविया कैलिफ बने तो हजरत मुआविया इतने ज्यादा दूर तक कैलिफेट को एक्सपेंड कर दिया था
या आपकी सोच है? मिसाल के तौर पर हम हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के बारे में कहते हैं ना कि उनकी कैलिफेट बहुत बड़ी थी, बहुत एक्सटेंडेड थी, और वो कितनी थी? 22.5 लाख स्क्वायर माइल्स, किलोमीटर नहीं, स्क्वायर माइल्स। ठीक है, ये हजरत उमर। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की कैलिफेट इससे भी बहुत बड़ी थी, 36 लाख स्क्वायर माइल्स। ठीक है, हजरत उमर से ज्यादा बड़ी हजरत उस्मान की कैलिफेट हो गई थी। और आप हैरान हो जाएंगे, ठीक है, कि हजरत अली के दौर में फिर यही रहा। ठीक है, हजरत उस्मान वाली कैलिफेट रही। ठीक है, क्योंकि हजरत अली के दौर में कंट्रोवर्सीज और सिविल वॉर ज्यादा हो गई थी, तो आगे एक्सपेंशन नहीं हुई। फिर हजरत मुआविया जब कैलिफ बने, तो भाईजान ये 36 लाख के अंदर जितने प्रॉब्लम्स थे, तो वो जो सिविल वॉर्स वगैरह के, वो खत्म हुए। और साथ साथ हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 64.67 लाख स्क्वायर माइल तक इस जो है वो क्या कहते हैं, इस्लामिक एम्पायर को पहुंचा दिया था। यानी हजरत उमर के भी मल्टीप्लाई बाय 3। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? तो यूं समझ लें कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर उस वक्त मुसलमान ही थे। ठीक है, समझ लेनी, बल्कि थे ही ऐसा। तो हजरत मुआविया तक के जमाने में, तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जब कॉन्क्वेस्ट करते करते हजरत मारिया किप्तिया के गांव तक पहुंचे, तो उन्होंने मारिया किप्तिया, जो होली प्रॉफिट की वाइफ थी, और होली प्रॉफिट के सन इब्राहिम की रिस्पेक्ट के अंदर, ठीक है, उस गांव के ऊपर से जो टैक्स था ना, वो हटा दिया। आई बात समझ में? वो जो जिजिया टैक्स वगैरह लेते थे, वो सब कहा कि भाई आप तो हमारे नबी के खानदान के हैं, ठीक है, आपसे हम कौन सा टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड लेडी आफ्टर खदीजा टू हैव द ऑनर ऑफ बिकमिंग द मदर ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन, ठीक है, ये हो गया, पायस, नोबल और डिग्निफाइड एंड कमिटेड लेडी थी। ठीक है मेरे भाइयों, तो डन हो गया ये। यहां तक हमने वाइफ्स करनी थी, जो मैंने आपको करवा दी। बस 7 वाइफ्स को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अब हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, डन हो गया आज के लिए? सॉरी, आज के लिए नहीं, वाइफ्स तक के लिए।